लेकिन चर्चा यही है कि इस युद्ध की नौबत कहां तक जा सकती है, कौन क्या कर सकता है। लेकिन एक बात तय है कि ड्रोन इज द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर और इसी के साथ प्रेजेंट भी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ड्रोन अटैक जो किया है जेलेंस्की ने और 30% बॉम्बर जेट्स तबाह किए हैं रूस के, वो सब ड्रोन्स के जरिए हुआ। इसीलिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रही हैं गिनी चौधरी, जो कि रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। और मैं आपसे स्क्वाड्रन लीडर ये समझना चाहती हूँ कि ड्रोन्स का इस्तेमाल क्यों ऐसे हो रहा है। ड्रोन्स का जिस तरह का इस्तेमाल जेलेंस्की ने किया है इस युद्ध में, वो जरा समझाइए कि कैसे वो इतना, मतलब इतने प्रिसिशन के साथ, ये एफपीवी ड्रोन्स हैं, छोटे ड्रोन्स, कैसे होता है? एक डेमोन्स्ट्रेशन अगर आप दे सकें। बिल्कुल अंजना, देखिए जैसे कि ये ड्रोन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। ये ड्रोन है, एक माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन है, 2 किलो से ऊपर का ड्रोन है। बट जो यूक्रेन ने रशिया में ड्रोन्स यूज़ किए हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे थोड़ा सा वेट में ज़्यादा होंगे, सिंस इट वॉज कैरिंग अ पेलोड। वो उसके साथ एक पेलोड था जिसको आप बोल सकते हैं पेलोड के तौर पे वो एक्सप्लोजिव कैरी कर रहा था। तो ये ड्रोन है, जस्ट फॉर एग्जांपल इसके नीचे कैमरा है जहां से हम अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और वहीं पर एक पेलोड लगा होगा जो एक्सप्लोजिव होगा, जिसकी उस एक्सप्लोजिव में जिस हिसाब से NEQ जिसको बोलते हैं हम, नेट एक्सप्लोजिव क्वांटिटी है, उस हिसाब से हमारे टारगेट का डैमेज भी होता है। इफ़ यू सी इट कम विद अ रिमोट कंट्रोल जिससे ये ऑपरेट होता है, और ये कैमरे का व्यू मुझे अपने स्क्रीन पे यहाँ पे दिखता है। तो जो यूक्रेनियन ने रशिया पे जिन ड्रोन से हमला किया है वो है FPV ड्रोन्स, जिनको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। उसमें स्क्रीन की जगह आपके पास एक गॉगल होता है और आप रियल टाइम में ड्रोन की इमेज देख सकते हैं उस गॉगल में एज अ पायलट, और आप समझिए आप खुद उस ड्रोन में बैठे हैं और उसको फ्लाई कर रहे हैं। इट इज़ लाइक दैट। तो अब हम इसको फ्लाई करके दिखाएंगे, और अपने यहाँ पर एक टारगेट चुनते हैं, और वो टारगेट चुनते हैं जो सबसे ही क्रिटिकल टारगेट होगा, बोल सकते हैं क्रूशल टारगेट होगा यहाँ पर, जिसके ध्वस्त होने से यहाँ हम न्यूज़ चैनल बंद हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट दैट। I'll put it here. सो इफ़ यू सी ऑन द स्क्रीन, ये जो कैमरे में ड्रोन में कैमरा है उसका व्यू मुझे अपनी स्क्रीन पे यहाँ नज़र आ रहा है। सो वी आर लुकिंग फॉर अ टारगेट, आर वेरी क्रूशल टारगेट इन दिस बिल्डिंग, दैट इज़ PCR। हमने PCR को चुना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे सिस्टम्स हैं, मॉनिटर्स हैं, और हम इस रूम में भी वी कैन लुक फॉर अ स्विचिंग कंसोल, जिसके डिस्ट्रॉय होने से हमारे न्यूज़ चैनल ये बंद हो सकता है। सो यस, ये देखिए स्विचिंग कंसोल पे ये ड्रोन गया है, एंड नाउ ड्रोन विल प्रिसाइजली प्रिसिशन अटैक करके उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा। ड्रोन कहीं और है, ऑपरेटर कहीं और है। यही मेरा अगला सवाल भी है कि आप यहाँ पर हैं और PCR तक ये ड्रोन पहुँच गया, और आप तो अपने पास जो सिस्टम है उससे देखकर आप हिट करिए। आपने कहा इसमें ग्लासेस का इस्तेमाल होता है FPV में जो इस लेवल के होते हैं। ये ऑपरेटर्स कहाँ रहे होंगे, ये ड्रोन ऑपरेटर्स कहाँ रहे होंगे? मतलब क्योंकि अगर आप 2000, 4000, 6000 किलोमीटर अंदर तक मार रहे हैं, ये ड्रोन ऑपरेटर स्क्वाड्रन लीडर कहाँ रहे होंगे? बिल्कुल अंजना, इसकी रेंज, इसके अलग अलग तरह के ड्रोन्स की रेंज, अलग डिफरेंट रेंजेस होती हैं। जो ड्रोन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ यूक्रेन ने यूज़ किया है वो स्मॉल ड्रोन्स यूज़ किए हैं, और उनकी रेंज 40 से 50 किलोमीटर्स की ही दूरी होती है। बट अगर ये 4000 किलोमीटर्स अंदर तक गया है रशिया में, तो यू कैन से पहले ड्रोन्स को स्मगल किया गया अंदर, और फिर मेरे ख्याल से ऑपरेटर्स, जो उस ट्रक के ड्राइवर्स थे वही ड्रोन के ऑपरेटर्स थे, या अलग से ऑपरेटर्स ने आकर अंदर आकर ही उन ड्रोन्स को उड़ाया है और इसको अंजाम दिया है। उसके अलावा यू कैन से अगर आपको इतने डिस्टेंस में कम्युनिकेट करना है ड्रोन से, तो यू नीड सैटेलाइट लिंक, अदरवाइज इस रेंज के लिए डेफिनेटली ऑपरेटर्स वर इनसाइड द एनिमी टेरिटरी। स्क्वाड्रन लीडर, एक आखिरी सवाल, क्या आने वाले वक्त में ड्रोन्स ही सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं? क्या वजह है, लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं?
बिल्कुल अंजना, देखिए ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो अब वॉरफेयर की बिल्कुल जो बोल सकते हैं सूरत बदल चुकी है। अब इट इज़ नो मोर फिजिकल, इट इज़ अबव ग्राउंड नाउ। और ड्रोन्स आप देखिए जैसे कि एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, एक अजाइल तरीका है। देखिए इसके ये मनूवर कितने आसानी से कर सकता है, छोटी जगहों में जा सकता है एंड एट द सेम टाइम आपका रडार, आपका एयर डिफेंस सिस्टम, एडवर्सरीज का एयर डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ भी नहीं सकता बिकॉज ऑफ इट्स डायमेंशंस। इसकी डायमेंशंस इतनी छोटी है, डायमेंशंस आर सो स्मॉल, उसका रडार क्रॉस सेक्शन एरिया में ये कभी पकड़ में ही नहीं आएगा, स्पीड की वजह से नहीं आएगा। एंड दीज आर द पॉइंट्स व्हाई दीज आर मोर इफेक्टिव और अपना काम भी कर देते हैं जो डिस्ट्रक्शन का है, प्रिसिशन अटैक करते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज नाउ टेकिंग ओवर द न्यू वॉरफेयर, यू नो। बिल्कुल सही आपने समझाया। और अब बहुत धन्यवाद आपका स्क्वाड्रन लीडर गिनी चौधरी हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और दिखाने के लिए कि कैसे सबसे पहले तो आपको कमजोर टारगेट्स, आपको सबसे कमजोर नहीं, जो सबसे जरूरी चीजें हों। मतलब आप सोचिए कि रूस में क्या चुना जेलेंस्की ने, वही बॉम्बर जेट्स जिससे वो बॉम्ब गिरा रहा था। तो वैसे ही वो पहुंची थी कि यहाँ पर एक चैनल के लिए टारगेट क्या होता है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ फीड भी आ गया है, तो बड़े स्क्रीन पर आपको एक बार जल्दी से समझा देते हैं जो स्क्वाड्रन लीडर आपको दिखा रही थी। क्योंकि देखिए दो तस्वीरें हैं, एक तो ये ड्रोन है, ड्रोन कहीं और है और ड्रोन छोटा सा है, वो कहीं पर भी ऊपर में फर्स्ट पर्सन व्यू, FPV ड्रोन इसे कहते हैं। अब ये कैमरे से देखिए ये क्या देख रहा है, तो आप अपने स्क्रीन पर फिर देख सकते हैं। ये फीड है जो आपको उस ड्रोन के जरिए मिल रहा है। ये ड्रोन कहीं भी घुस सकता है, ये पूरा PCR दिखा रहा है, जो लोग बैठे हैं उनके टेबल कहाँ पर हिट करना है दिखा रहा है, फिर आप ड्रोन के जरिए वहां पर हिट कर सकते हैं। तो ये जो दो तस्वीरें हैं उसमें आप पूरी कहानी समझ गए होंगे कि कैसे इनको अंजाम दिया जा रहा है और कैसे ये सबसे बड़ा खतरा आने वाले वक्त में बन सकता है।